हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इम्परफेक्ट बैंकर। एंड आज की इस वीडियो में हम देखने वाले कि एसबीआई क्लर्क के लिए रीजनिंग का एक स्ट्रैटर्जी, रीजनिंग का एक प्लानिंग, सिलेबस एंड प्लानिंग के ऊपर डिस्कशन करने वाले। एक्चुअली क्या हुआ था, मैं कल जैसे बोला था कि आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एसबीआई क्लर्क के लिए रीजनिंग का ये, लेकिन मेरा जो वीडियो रिकॉर्डिंग होता है वो सुबह मॉर्निंग में उठकर करता हूँ और एक्चुअली लाइट ही गई थी, तो मेरा ही मूड ऐसा ऑफ हो गया था कि मैं बना नहीं पाऊँगा। अब मुझे पेन टैब यानी कि जो लिखना होता है वो लिख नहीं पाऊँगा। उसके बाद सोचा कि चलो ऐसा ट्राई करते, क्योंकि सिलेबस तो पता है, आपसे क्या बात करनी है वो भी पता है। तो बोला कि ज़रा बाहर निकलते और बाहर जाकर डिस्कस करते कि हाँ कि ऐसा ऐसा कर सकते हैं। एट द एंड में, वीडियो के एंड में मैं मेरी नई बाइक एंड मैं जहाँ आया हूँ वहाँ की सीनरी भी दिखाऊंगा आपको। उसके पहले हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब देखो, मैं एक स्टूडेंट रहा हूँ तो मुझे पता है कि मुझे बहुत सी चीज़ें पता है कि कैसे इन चीज़ों को टैकल किया जा सकता है। एंड कल से मैं आपके लिए एक रीजनिंग की नई बैच लॉन्च कर रहा हूँ, उसमें मैं कंप्लीट एसबीआई क्लर्क को टारगेट कर रहा हूँ। प्लीज़ आप उसको फॉलो कीजिए। अब देखो मेरे दिमाग में क्या है, पहले हम रीजनिंग का सिलेबस डिस्कस करते हैं जो कि सबको पता होता है, मैं बताता हूँ आपको। रीजनिंग में पहले आते हैं पजल्स कितने होते हैं, 3 या 4, जो 5-5 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद सिलोगिज्म के 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग 5 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी 5 क्वेश्चन। उसके बाद रह गया अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, उसमें अल्फ़ाबेट सीरीज़ भी होती है, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ भी होती है। उसके बाद आया मीनिंगफुल वर्ड, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस एंड वर्ड्स में जो क्या बोलते हो, मेरा नाम रवि है तो रवि में फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड वाला वो एक क्वेश्चन। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि इसमें यही है सिलेबस के बारे में ऐसा 10-10-15 मिनट का वीडियो बना के क्या ही करेंगे हम। यही सिलेबस है, आपको समझ में आया होगा ये वाला सिलेबस। इसमें से देखो सबसे इजी कौन सा होता है, सबसे इजी होता है। मेरा टारगेट क्या रहने वाला है बता दो। मेरा टारगेट है, कभी भी मैं जब प्रिपरेशन करता था तब भी मेरा टारगेट यही रहता था और अभी भी टारगेट वही है कि पहले मार्क्स, जो टॉपिक्स मुझे अच्छे से और इजीली मार्क्स दे पाएंगे उसको करना। तो मैं जो सिखाने वाला हूँ उस टाइम पे भी मेरा टारगेट यही है कि पहले ऐसे टॉपिक करना जो हमें मार्क्स देंगे और जो इजी होंगे। तो मैं कल से स्टार्ट कर रहा हूँ। कल मुझे लगता है कि मैं इनइक्वालिटी करूँगा, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, जो दोनों इजी टॉपिक्स है और आसानी से हम कर पाएंगे। उसके बाद हम अल्फ़ा न्यूमेरिक या अल्फ़ाबेट सीरीज़ के ऊपर जाएंगे। उसके बाद थोड़ा टाइम देकर सिलोगिज्म सीखेंगे, क्योंकि सिलोगिज्म में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। जितना सिलोगिज्म का कैसा है, जितना ज़्यादा आप सोचते हो ना उतना वो कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। तो उसके बाद करेंगे सिलोगिज्म। उसके बाद ये वाला कंप्लीट सिलेबस करेंगे, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ये वाली चीज़ें। फिर मुझे लगता है क्या रह गया, सिलॉग हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया। बाकी कुछ प्रीलिम्स में इतना ज़्यादा नहीं होता। उसके बाद आते हैं पजल्स, और पजल्स की सीरीज स्टार्ट कर देंगे। और इसके साथ साथ मैं क्वांट के भी थोड़े टॉपिक लेने की कोशिश करूँगा। टॉपिक यानी कि डीआई, जो कि मेरा स्ट्रॉन्ग था, वो मैं सिखाने की कोशिश करूँगा। डीआई के साथ साथ सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्स, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, अरिथमेटिक को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। ये वाले टॉपिक मैं, जो मेरा अच्छा है वो आपको सिखाऊंगा। और जो भी सिखाऊंगा, जैसे वीडियो बनाते टाइम मैं दिल से बनाता हूँ वैसे ही वो वाला जो सिखाऊंगा वो भी दिल से सिखाऊंगा। एज अ स्टूडेंट मैं आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करूंगा और आप भी देखोगे कि मज़ा आएगा। लेकिन देखो, इनइक्वालिटी पहला चैप्टर हम सीखने वाले हैं और इनइक्वालिटी ही मैं अलग तरीके से सिखाने वाला हूँ। तो आप देखो, जब हम सीखते हैं ना, सीखने का टाइम जो होता है ना, तब हमारे अगर दिमाग में कुछ पहले से ही है, उसको पहले से बाजू में रखना है और उसके बाद सीखना स्टार्ट करना है, तो मज़ा आ जाएगा। फिर देखते कि आपको कैसा लगता है, अच्छा लगता है, ख़राब लगता है। और उसके साथ साथ जैसे कि मैंने बोला था कि टू डू लिस्ट देने वाला हूँ मैं आपको, कि आज क्या करना है, कल क्या करना है, उसके बारे में। टू डू लिस्ट का मतलब क्या होता है कि ऐसे पॉइंट्स जो आपको डेली करने हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि मैं डेली अलग अलग बताऊंगा, मैं वीकली भी बता सकता हूँ कि हाँ, एक वीक आपको ये फॉलो करना है या 4 दिन आपको ये फॉलो करना है। क्योंकि इम्प्रूवमेंट एक दिन में नहीं होती, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मेरा कहना है। कि मैंने आज बताया कि आज 100 सिंप्लीफिकेशन करो और आपकी इम्प्रूवमेंट हो गई, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल ही नहीं होता।
आपको क्या करना है, स्टार्टिंग के डेज में हम प्लानिंग करेंगे कि कम करें लेकिन अच्छा करें। मेरा टारगेट भी वही रहता था। मेरे पास एक्चुअली टाइम नहीं था, मैं वर्किंग था, यानी कि आपको बताया है बहुत सी वीडियो में, मैं 8 AM to 8 PM वर्किंग था। स्टिल आई एम एबल टू क्लियर दिस एग्ज़ाम। एक्चुअली मेरा इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है, स्टिल मैं इंग्लिश बोला अच्छा है ना। तो एक कैसे हुआ, क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी थी और मैं कम क्वेश्चन करता था लेकिन बहुत अच्छी तरीके से करता था। मैंने अगर DI सॉल्व किया और मेरा टाइम दिखा रहा है 5 मिनट और वहाँ मिनिमम टाइम दिखा रहा है 3 मिनट, तो मैं उस DI को सोचता था कि इस DI को 3 मिनट में कैसा किया जा सकता है। पज़ल मैंने अगर 5 मिनट लगाए तो उस पज़ल को मैं सोचता था कि इस पज़ल को कम से कम टाइम में कैसे किया जा सकता है, या किसी को तो जाकर पूछता था। तो जितना टाइम, आप देखो कि एक पज़ल को आप 4 बार सॉल्व करो, चौथी बार जब आप सॉल्व करोगे ना, तो वो पज़ल आपको मिनिमम टाइम में सॉल्व होगा। ऐसा क्यों होता है, आपको कंडीशन रटी हुई होती है वो तो पता है, लेकिन कंडीशन उस टाइम भी लिखनी है, लेकिन आपको पता है कि उसका फ्लो क्या जाने वाला है। तो ऐसा है कि एक एक पज़ल, यानी कि आपको उसके, यानी कि जो आपने गलतियाँ की थी उससे आप सीखते हो और नेक्स्ट पज़ल में वो इम्प्लीमेंट करते हो। तो मैक्सिमम टाइम देना है हमें। अब देखो, हम कल से सीखने वाले यही इनइक्वालिटी से स्टार्ट करेंगे। सिलॉग अच्छे से सीखना है, कोडिंग डिकोडिंग तो ईजी होता है, उसका तो सेम ही पैटर्न होता है, उसमें कुछ अलग नहीं है। रीजनिंग को 35 आउट ऑफ 35 लेके आने की कोशिश करेंगे। एंड अगर एग्जाम में मीनिंगफुल वर्ड वाला क्वेश्चन एंड ये वर्ड स्वैप वाला क्वेश्चन जो आता है, वर्ड स्वैप मीन्स क्या बोलते हैं, मैंने रवि वाला जो बताया, आगे और पीछे कितने ये होते हैं अल्फ़ाबेट का, वो वाला क्वेश्चन, अगर ये 1-2 क्वेश्चन आते हैं तो मेरा कहना होता है कि इन क्वेश्चन को अगर आप 3 लेटर से मीनिंगफुल वर्ड बनाना है तो आप कर सकते हो, उसमें चांस ले सकते हो। लेकिन 4 लेटर से अगर बनाना है तो उसमें चांस नहीं लेना है। एक्यूरेसी से परसेंटाइल बढ़ता है और परसेंटाइल से हमारे मार्क्स बढ़ते, यानी कि एक्यूरेसी काम आती है नॉर्मलाइजेशन में, नॉर्मलाइजेशन का हमें फ़ायदा होता है और हमें हमारे मार्क्स बढ़ जाते हैं। तो यही है, यही बताना चाहता था आपको कि रीजनिंग हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं दिल से कंटेंट बनाने की कोशिश करूँगा, आप दिल से मुझसे जुड़िए। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप की और इंस्टाग्राम आईडी की मेरी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, वो आप जाकर फॉलो कीजिए और मुझसे कनेक्ट हो जाइए। अब देखो यहाँ, ये मेरी न्यू बाइक दिख रही है क्या? ओके। और ये यहाँ का नेचर, अच्छा लगता है मुझे यहाँ ना। आप भी कभी यहाँ आ जाना। दूसरा डिस्कशन तो नहीं कर सकते, कभी कभी बच्चे इतना सीरियस हो जाते हैं कि सर आप बोलना क्या चाहते थे और बोल क्या रहे हो, आपने टॉपिक का नाम क्या लिखा है और आप बोल क्या रहे हो। तो आ जाना, क्या ही बोलूँ मैं अब। कल मिलते हैं, सॉरी, कल मिलते हैं हम सुबह। यहाँ का नेचर बहुत ख़राब हो रहा है, यानी कि क्या बोलते हो, बारिश कभी भी आ रही है, उसकी वजह से लाइट का प्रॉब्लम आ रहा है। और मैं वीडियो प्री रिकॉर्डिंग तो करके नहीं रखता, रिकॉर्डिंग उसी टाइम पे करता हूँ, क्योंकि सुबह सुबह एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और आपको मुझे सिखाते टाइम ऐसा मुझे फील होता है कि 100% दे पाऊँ मैं, मेरा वही है मेरा ये। और कल से पढ़ाई करते हैं हम स्टार्ट। बातें हुई, बहुत सारी बातें हो गई। SBI क्लर्क को टारगेट करेंगे, मैक्सिमम मार्क्स लेने की कोशिश करेंगे और 2 मंथ मेरे से जुड़े रहिए। आई गारंटी कि बदलाव होगा एंड मैं मेरा 101% दूंगा। आप रेडी रहो आपका 101% देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़। वाह।